हेलो टू एवरीवन और वेलकम टू द फोर्थ क्लास ऑफ दिस कोर्स। इस क्लास के अंदर आज हम सीखने वाले हैं कि एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन हमने सीखा लास्ट क्लास में कि ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं। अब यहीं से एक चीज़ आती है हमारे जहन के अंदर कि ये जो ब्रोकर है बीच में, या ये जो एलपी है जो बायर और सेलर को आपस में मिला रहा है, सो ये फ्री में तो नहीं हो रहा होगा, है ना कुछ चार्ज तो यहाँ पे कट कर हो ही रहा होगा। जैसे अगर हमने इंडियन मार्केट का एग्जांपल अंडरस्टैंड किया था कि जैसे स्टॉक एक्सचेंज है और इट इज़ समथिंग लाइक कि जो मंडी होती है तो वो भी रेंट चार्ज करते हैं। तो जब बायर और सेलर आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं सो दे ऑल्सो चार्ज समथिंग, और उसी को हम लोग ब्रोकरेज कहते हैं। इंडियन मार्केट करेंसी मार्केट की बात करें तो यहाँ पे भी ब्रोकर है, एलपी है, सो दे ऑल्सो चार्ज समथिंग कि जब आप बाय और सेल करते हैं। तो वहीं से एक चीज़ आता है कि आस्क प्राइस और बिड प्राइस, और उसी में से निकल के आता है स्प्रेड, और उसी स्प्रेड को हम लोग ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं। द मैक्सिमम प्राइस बायर्स आर रेडी टू पे, ठीक है। आस्क प्राइस कौन सा होता है? द मैक्सिमम प्राइस बायर्स आर रेडी टू पे, एंड बिड प्राइस होता है द मिनिमम प्राइस सेलर्स आर रेडी टू एक्सेप्ट, ठीक है। अब जब भी आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं, दिस इज द एक्सनेस अकाउंट, ये एक्सनेस का एक अकाउंट है। तो मैं आपको यहाँ पे मार्केट वॉच दिखाता हूँ। तो मार्केट वॉच के अंदर हमेशा दो प्राइस अवेलेबल होते हैं। एक वो प्राइस जिस पे खरीदना चाहते हैं लोग, और एक वो प्राइस जिस पे बेचना चाहते हैं। तो बेसिकली स्प्रेड क्या होता है कि खरीदने और बेचने के प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे ही स्प्रेड कहते हैं। जैसे इंडियन मार्केट में क्या होता है कि जो ब्रोकरेज होता है, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, वो फिक्स होता है। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे आप चाहे एक क्वांटिटी ले लो, जैसे आप एयरटेल के 2 स्टॉक खरीदना चाहते हो और उसको आपने बेच दिया फिर बाद में, तब भी आपके 30-40 रुपये पर ट्रांजैक्शन लगेंगे। और यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी बाय सेल करते हो देन ऑल्सो आपका सेम ऑलमोस्ट इक्विलेंट जो है आपका वो लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है इस वाले मार्केट के अंदर कि यहाँ पे जो प्राइस आपका कट होता है, जो ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं, वो एज़ पर आपकी क्वांटिटी लगती है। जैसे कि यदि आप करेंसी पेयर की कम क्वांटिटी को बाय और सेल करेंगे तो आपकी जो ब्रोकरेज है वो कम लगेगी। यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी को बाय और सेल करेंगे तो आपकी जो क्वांटिटी है वो, आपका जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा चार्जेस लगेंगे। तो अब आप यहाँ पे यू कैन सी कि बिड एंड आस्क प्राइस आ रहा है। ये जैसे पेयर है एक GBP USD, तो इसके अंदर एक ये आ रहा है 1.33875 एंड 1.33884। यू कैन सी कि इन दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेट 10 पॉइंट्स का एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सो दैट इज़ दी स्प्रेड, वो स्प्रेड हुआ। और उस स्प्रेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक मिनट, हम यहाँ पे मैं देखता हूँ, नहीं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो जब आप फ़ोन पे चेक करेंगे ना, अगर आप MT5 एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम ट्रेड करते हैं, आने वाली क्लासेस में हम लोग सीखेंगे। तो जो फ़ोन का वर्ज़न है, फ़ोन के वर्ज़न पे आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर साफ साफ स्प्रेड देखने को मिलेगा कि यदि आप इस वाले पेयर में ट्रेड करेंगे तो यदि आप 1 लॉट की क्वांटिटी बाय करते हैं तो आपको $10 की ब्रोकरेज लगेगी। यू कैन सी यहाँ पे इजीली हम देख पा रहे हैं 10 पॉइंट का डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। देखो ये 45 पे है तो ये 55 पे है, 52-62, यू कैन सी 10 पॉइंट्स का मतलब GBP USD का। यदि आप एक लोट, अब लोट साइज़ क्या होता है ये आने वाली क्लासेस में मैं एक्सप्लेन करूँगा, बट एक लोट पे आपका $10 की ब्रोकरेज लगेगी। यदि आप हाफ लोट बाय कर रहे हो तो $5 की ब्रोकरेज लगेगी। यदि आप उसका भी हाफ कर रहे हो तो $2.5 की ब्रोकरेज लगेगी। इसका मतलब क्या होता है कि इस वाली मार्केट में, करेंसी मार्केट में, आपका जो स्प्रेड
स्टैंडर्ड होता है फॉर 1 लॉट। अब आप जितना कम क्वांटिटी बाय करोगे आपका उतना ही कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है। और स्प्रेड क्या होता है बेसिकली कि दो प्राइस होते हैं, एक खरीदने का प्राइस होता है, एक बेचने का प्राइस होता है। तो ब्रोकर उस प्राइस के अंदर हल्का सा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। जैसे कि हमारे साथ होता ही होगा हमेशा कभी ना कभी कि जैसे उसने आप कोई मकान रेंट पे लेने के लिए गए और बीच में कोई ब्रोकर है जो डायरेक्ट पार्टी है, वो बीच में नहीं है, तो वो क्या करता है कि 1,000-2,000 रुपये ना आगे पीछे करके इधर उधर बताता है और उसी से वो वहाँ पे मान लो अपना अलग से पैसा बना लेता है ब्रोकरेज। लेकिन यहाँ पे जो ब्रोकर है वो सरेआम कह के बोल के उसमें एक डिफरेंस क्रिएट करता है, यानी कि खरीदने वाला और बेचने वाले के प्राइस में से ही वो अपनी ब्रोकरेज निकाल लेता है और उसी को हम लोग स्प्रेड कहते हैं। ठीक है, और स्प्रेड बेसिकली ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, ब्रोकरेज होता है। ठीक है जी, तो होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, ग्रुप हमेशा आपके लिए ओपन है और आप या कमेंट सेक्शन में जैसे भी आपको हो आप ज़रूर पूछिए, अपने डाउट्स ज़रूर क्लियर कीजिए, वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। व्हाट आर स्वैप्स? स्वैप क्या होता है? अ स्वैप इन फॉरेक्स रेफर्स टू द इंटरेस्ट दैट यू आइदर अर्न और पे फॉर अ ट्रेड दैट यू कीप ओवरनाइट। देखो, किसी भी ट्रेड को, अब ट्रेडिंग करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, अब ट्रेडिंग कई टाइप की होती है। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट आ जाता है। इन्वेस्टमेंट के अंदर आप पैसा लगाते हो और फिर लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करके रखते हो, दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट। फिर ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे टाइप आते हैं। एक आता है टाइप्स ऑफ, हम यहाँ पे सर्च करते हैं टाइप्स ऑफ ये शायद, देखो बेसिकली होता क्या है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप सेम डे लेते हो, सेम डे खरीदते हो, सेम डे बेच देते हो, दैट इज़ योर इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर भी एक तो क्या आता है कि स्कैल्पिंग आता है। स्कैल्पिंग के अंदर भी आप क्या करते हो, सेम डे खरीदते हो, सेम डे बेच देते हो। मतलब स्कैल्पिंग ऐसे होता है कि कुछ मिनटों का काम होता है कि आप मार्केट में गए, आप प्रॉफिट बनाया और एग्जिट हो गया। देन होता है एक स्विंग ट्रेडिंग होती है। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप 2, 3, 4, 5 दिन के लिए अपने किसी ट्रेड को होल्ड करते हो और तब आप वहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करते हो। तो बेसिकली जो स्वैप है वो स्विंग ट्रेडिंग का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली लोग जो है एफएक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर अपना पैसा डालते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग नहीं जाएंगे, तो स्वैप हमारा लगेगा भी नहीं। तो हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल रहेगा वो कैसा रहेगा कि हमने सेम डे खरीदना है, सेम डे बेच देना है। लेकिन स्वैप बेसिकली होता है कि ब्रोकरेज के अलावा, ब्रोकरेज तो आपकी लगी रही है, ब्रोकरेज के अलावा भी आपका जो चार्ज लगता है, यदि आप अपनी किसी भी ट्रेड को ओवरनाइट होल्ड करते हो तो उस ट्रेड पे वो चार्जेस लगता है, जिसको हम स्वैप कहते हैं। अब ये जो चार्जेस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। कुछ पेयर में यदि आप बाय करोगे तो आपको स्वैप चार्जेस मिलेंगे और यदि आप सेल करोगे तो आपको जो है वो डिडक्ट होगा आपका। ठीक है, स्वैप चार्जेस। तो इस तरीके से ये स्वैप रहता है और हमें इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, सिर्फ पता होना चाहिए कि स्वैप चार्जेस होता क्या है, क्योंकि हम ये ट्रेडिंग स्टाइल अपनाने वाले नहीं हैं। बट अगर आपका स्वैप चार्जेस लगता है, इट सिंपली मीन्स कि आपने ट्रेड को ओवरनाइट होल्ड किया है, जो कि हमने जिस चीज़ की आदत नहीं डालनी है। ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ स्वैप? सो ट्रेडिंग विद लीवरेज मीनिंग्स। अब ये स्वैप क्यों लगता है? देखो बेसिकली होता क्या है कि फॉरेक्स मार्केट जो जाना जाता है वो लीवरेज के लिए जाना जाता है। अब लीवरेज का मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ लोन। तो
लोन से कैसे होता है कि मतलब आप कम पैसे से भी ज़्यादा माल उठा सकते हो, ज़्यादा पैसे का लीवरेज यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है। जैसे इंडियन मार्केट में आप 10,000 रुपये लेके गए, तो जैसे किसी चीज़ की कीमत 500 रुपये है, किसी शेयर की कीमत 500 रुपया है, तो 500 रुपये से आपको सिर्फ और सिर्फ 20 शेयर ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 20 शेयर ही आप खरीद सकते हो। लेकिन यहाँ पे यदि आप एफएक्स में ट्राई करोगे तो आप 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का माल भी खरीद सकते हो, 1,00,000 रुपये तक का माल भी खरीद सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट के ऊपर लीवरेज आपको कितना मिला है। तो स्वैप और ये जो लीवरेज होता है, ये लीवरेज हमको ब्रोकर देता है। हम आने वाले क्लास में इसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे लीवरेज क्या होता है। तो ये फैसिलिटी ब्रोकर देता है कि आप कम पैसे से ज़्यादा पैसे बना पाओ। तो ब्रोकर क्या कहता है कि यदि यार आप ओवरनाइट होल्ड करोगे तो मैं उस पर एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्वैप होता है और इसका पर्पस यही होता है कि जो आपको पैसा उधार दे रहा है, ठीक है, उस तरीके से स्वैप होता है। ठीक है, सो इस वाली क्लास के अंदर हमने स्वैप डिस्कशन किया और स्प्रेड के बारे में जाना कि स्प्रेड क्या होता है। तो एक बार मैं वापस से रिपीट करूंगा कि स्प्रेड जो होता है वो एक खरीदने का प्राइस होता है मार्केट में, एक बेचने का होता है। उन दो प्राइसों के बीच में डिफरेंस क्रिएट किया जाता है जिसको स्प्रेड कहते हैं। जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है जिसी से ब्रोकरेज होती है और जिससे ब्रोकर पैसा कमाता है, और जो एलपी होता है वो भी इसी ब्रोकरेज से पैसा कमाता है, क्योंकि हर कोई पैसे कमाने के लिए है, कोई भी फ्री में तो ये काम नहीं कर रहा है। और स्वैप क्या होता है, जब आप ओवरनाइट अपनी ट्रेड्स को होल्ड करते हो तो दैट इज़ दी स्वैप। और स्वैप के हमें शायद ऐसा कभी ना हो कि स्वैप लगे, लेकिन लग भी जाए कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेट से आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया, आपने टारगेट पॉइंट लगाया और वो ट्रेड यदि आपकी नहीं घटी तो स्वैप लगने में कोई बुराई नहीं है। सिर्फ हमें नेक्ड, जिन लोगों को थोड़ी सी नॉलेज है उनको शायद ये शब्दावली समझ में आएगी कि नेक्ड ट्रेड नहीं छोड़नी है, ओपन ट्रेड नहीं छोड़नी है। अगर ओपन ट्रेड में स्वैप लग रहा है मतलब कि आपने कोई बाय कर लिया और उसको छोड़ दिया ऐसे ही खुला, ठीक है, हमेशा स्टॉप लॉस होता है कि कहाँ पे मुझे उसको मिनिमम लॉस के साथ कट करना है, टीपी होता है कहाँ पे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ उसमें से निकल जाना है। जब आप ये दोनों चीज़ें फिल नहीं करते हो तो वो ट्रेड आपकी कटेगी नहीं, वो ओवरनाइट भी रहेगी, 2 दिन भी रहेगी, 3 दिन भी रहेगी और उस पर स्वैप लगता चला जाएगा। बहुत सारे लोगों के अकाउंट स्वैप के चक्कर में उड़ जाते हैं। तो हमने ऐसे इस तरीके की ट्रेडिंग नहीं करनी है जिसमें हमारा स्वैप कटे। हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे, गाइड करूँगा मैं। किसी को कुछ भी ऐसा लग रहा होगा मुश्किल है, ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ में 12 पास लोग भी और जो नॉर्मल लोग हैं वो भी इसको कर रहे हैं। सिर्फ डिफ़िकल्ट कब लगता है, जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। ये सिर्फ थ्योरी की बात है। जैसे जैसे हम क्या करने लगेंगे, प्रैक्टिस करने लगेंगे, डेली बेसिस पे क्लास के अंदर देखेंगे अच्छा मार्केट इस तरीके से मूव करता है, तो आपको मार्केट समझ में आने लग जाएगा और धीरे धीरे आप पैसे बनाने लग जाओगे। ठीक है जी, सो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।